अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्दुल्ला का किचन। और आज की रेसिपी है कड़ी पकोड़ा की। इसको हमने दही लिया था, उसका इस तरह से ना उसको पतला सा बैटर बनाना है उसका। तो उसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप दही नहीं तो जो आम घरों में जैसे उसका बटर का प्रोसीजर होता है ना, उस तरीके से जो लस्सी तैयार की जाती है कि बटर निकाल के तो बाद में जो छाछ उसको कहते हैं बच जाती है, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन वो अगर आपके पास नहीं है तो आप दही से इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी दही लिया था और हाफ़ के जी ही बेसन। ठीक है, इस तरह पानी उसमें मिक्स करके अच्छे से मैंने उसको मिक्स कर लिया था। तो ये उसके अंदर अब मैं बेसन आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी और इसका हम अच्छा सा मिक्स करके कि कोई गुठली ना रहे। बेसन अगर आपने पहले से छाना हुआ नहीं है तो आप उसको छान लीजिएगा। तो ये इसके अंदर जो दही में हमने पानी ऐड करके उसको पतला किया था ना, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप दही जो खटास की तरफ जा रहा होता है ना, वो वाला आपने लेना है। तो इस तरह से उसमें बेसन मिक्स करते जाएंगे। और ये हाफ़ के जी पूरा ही बेसन चला गया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो ये जो रेसिपी है, ये जो चीज़ है कड़ी पकोड़ा की, ये एक किस्म की सौगात की तरह समझी जाती है कि गिफ्टेड रेसिपी है कि इसको हम जब कभी भी बनाएं, हमारी माएँ भी बनाती थी तो ये मोहल्ले में पूरे मीन्स के हर घर में भेजी जाती है गिफ्ट के तौर पर, एक सौगात के तौर पर। तो अगर आप किसी का घर भूल गए हैं और गलती से आपने नहीं भेजी और कोई थोड़े दिन बाद आपने नाम लिया है कि जी हमने कड़ी बनाई थी, तो उसका जी फुल एतराज़ बन जाता है इस बात पे कि कड़ी बनाई थी और हमारी तरफ नहीं भेजी। तो इस वजह से ना तो इस रेसिपी को कोई काइंड ईज़ी करने की मैंने ज़रूर कोशिश की है, लेकिन छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की क्योंकि ये रेसिपी हम इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको जो हमेशा से सदियों से ये जैसे बनती आ रही है उसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि किसी को अच्छा खिलाना और हर किसी का टेस्ट बड एक जैसा नहीं होता। इस वजह से ये हम क्लासिक तरीके से ही बनाएंगे। इसमें टाइम लगेगा लेकिन है बहुत इजी। बस ये है कि इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। ये दरमियानी प्याज है, इसको काट कर तो इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जो बैटर हमने तैयार किया है बेसन का, उसके लिए ये मसाला तैयार हो रहा है। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है कि आपको इसका टाइम पीरियड 3 से 4 आवर्स आपको चाहिए होते हैं मैक्सिमम ना। तो वो आप इसको मीन्स के जल्दी से तैयार करने वाला काम है, इसके साथ प्लीज़ मत करिएगा। इस रेसिपी को अगर आपने बनाना है तो इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन टाइम भी क्या होता है कि उसको ऊपर रख के आप सिंपल दरमियानी आंच पे उसको पकने दें, वो बड़े आराम से खुद ही पकती रहती है। थोड़ी देर बाद आप उसमें चम्मच से हिला लें तो वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार होती रहती है। और उसकी खुशबू जो अरोमा है वो फैल रहा होता है, वो साथ वाले घरों में भी खुशबू जा रही होती है। तो हर किसी को पता चल रहा होता है जी इस घर में कड़ी बन रही है। ये जी 2-3 जवे थे लहसुन के जो हमने कूट लिए हैं। तो ये कुटा हुआ खुश्क धनिया है। इसके अंदर मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनने जा रही है क्योंकि जाहिर बात है ऐसी चीज़ है कि ये इसको तैयार करके हम खुद ही अकेले नहीं खा सकते। तो मैंने अपनी मम्मा से सीखा, तो वही मेरी भी आगे यही आदत है
कि मैं जब भी इसको बनाऊं तो मैं लाजम इर्द गिर्द अपनी गली में, मोहल्ले में, सब की तरफ भेजती हूँ। तो इस वजह से अगर आप भी बनाएं तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन ये रेसिपी मैक्सिमम कभी मैंने कम बनाई ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कम क्वांटिटी में कैसे बनानी है। तो इस वजह से इसमें 3 चम्मच भर के लाल मिर्च के गए हैं कि वो क्वांटिटी के हिसाब से हमने देखना है ना। तो 2 चम्मच भर के इसमें हल्दी पाउडर के गए हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर इसलिए ज़्यादा डाला जाता है कि उसका कलर थोड़ा हमें येलो चाहिए होता है कड़ी का ना। तो इसमें हमने 3 टेबलस्पून ही नमक के डाले हैं, लेकिन वो आप हस्बे ज़रूरत देख लीजिएगा, बाद में चेक करके भी हम नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज हमारी बड़े अच्छे से फ्राई हो रही है। इसमें अब जो हमने लहसुन पेस्ट बना लिया था वो ऐड करेंगे, उसको ज़रा सा फ्राई करेंगे। ये पेस्ट ऐड करके तो इसको भी हम ज़रा सा फ्राई करेंगे। ये आपने मीडियम आंच पे करना है, मीडियम से स्लो की तरफ आंच हो, बिल्कुल हाई आंच ना हो। उससे आप ये होगा कि आपका प्याज भी ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा और लहसुन जो इसको भूनने का प्रोसीजर होता है ना वो फिर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। आपका प्यार मिलता है, कमेंट में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ चलो कोई तो है जो अप्रिशिएट कर रहा है। तो उसका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ये अब इसमें जो हमने नमक, हल्दी और खुश्क धनिया और सुरख लाल मिर्च ये हमने डाली हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको मिक्स करके तो जो हमने अपना वो दही का और बेसन का मिक्सचर तैयार किया था ये ऐड कर देंगे। बस जो करने वाला काम है ना वो यहाँ तक है इसका। तो फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। वो भी आपने मीडियम आंच रखनी है, बहुत हाई आंच पे नहीं ये काम करने वाला। आपने मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसके पकने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। तो आपकी मीन्स के जो ये चीज़ है बेसन का जो लिक्विड है ये इसके अंदर, ये देखिए ना कि जो मैंने दही का वो लस्सी की तरह उसको बना लिया था, मैंने इसी तरह इसको 1 दिन पहले से बना के और फ्रिज से बाहर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था कि ये थोड़ा सा ना खट्टा हो जाए, कि बाज़ार से हमें जो दही मिलता है वो तो फ्रेश होता है ना, तो थोड़ा खटास की तरफ चला जाए। क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट यही है कि ये ना थोड़ी खट्टी सी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन इसकी नेचुरल खटास हो। इसके अंदर आपने मीन्स के टार्टरी या लेमन पाउडर या लीमू ऐड ना किया हो, वो फ्लेवर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होता है, जो इसका अपना नेचुरल फ्लेवर होता है ना खट्टा सा दही का, वो ही अच्छा लगता है और वो ही इस डिश को ना स्पेशल बनाता है। और यहाँ पे मुझे ये जब पकना शुरू हुई है ना तो इसका ये गाढ़ी होना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा था इसमें पहले मैं 300 ग्राम जो बेसन है ना वो ऐड करूँगी और 200 ग्राम हाफ़ केजी में से 200 ग्राम के ना मैं पकौड़ों के लिए मीन्स के रख लूँगी। लेकिन पूरा हाफ़ केजी बेसन ही मैंने ऐड कर दिया था कि ताकि कोई रह ना जाए, सबको मीन्स के पूरी हो जाए, तो कम ना हो। ये अब एक साइड पे वो पक रही है कड़ी,
ये हम पकोड़ों का सामान तैयार कर रहे हैं। खुश्क धनिया है, अनारदाना है और चिप्स फ्राइज़ की तरह बारीक साइज़ में हमने आलू काटे हुए हैं, बैंगन काटे हुए हैं, सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है और नमक और लाल मिर्च इसमें जाएगी और बेसन। आलू ऐड किए हैं। आलू आप देख सकते हैं कि कितने बारीक काटे हुए हैं, क्योंकि पकोड़ों के लिए ये ना हो कि बड़े साइज़ के आलू जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं। उसी साइज़ में हमने बैंगन को काटना है और बैंगन का मैंने हाफ़ छिलका जो है वो पील कर लिया था, मीन्स के उतार दिया था, हाफ़ छिलका मैंने रहने दिया था। ये धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड की है। ये अनारदाना और खुश्क धनिया जाएगा। ये भी सब चीज़ें अपने हस्बे ज़रूरत हैं। जब आप क्वांटिटी देखेंगे ना चीज़ों की, तो मैंने हाफ़ के जी ये थे आलू और हाँ हाफ़ के जी के करीब ही बैंगन थे और इसके अंदर एक एक चम्मच भर के टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया और अनारदाना गया है और ये नमक और मिर्च हस्बे ज़रूरत डालनी है। वैसे मैंने 1.5 टेबल स्पून सब्ज़ रेड मिर्च और 1.5 टेबल स्पून नमक डाला था। और ये हमारा पकोड़ों के लिए जो मिक्सचर तैयार किया है ना, इसमें 300 ग्राम जो है बेसन गया था। इस तरह मिक्सचर को हमने मिक्स करके रख देना है, लेकिन इसमें ये आप एहतियात की करिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी ऐड करके इस टाइम पे, ये देखें मैंने 2 या 3 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करके जब हम साइड पे रखेंगे ना, तो ये मीन्स के वेजिटेबल्स हैं, बैंगन है, आलू हैं, ये अपना पानी भी रिड्यूस करते हैं, तो वो इसमें बैटर को ना खुद ही वो नमी मिल जाती है जो इसको प्रॉपर चाहिए होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना होता। ये मुझे अब यहाँ पे आके लग रहा था कि पानी कुछ ज़्यादा हो गया है, तो बेसन मैंने और ऐड किया था, लेकिन बेसन इतना ही मैं रखती हूँ। इतना ज़्यादा बेसन मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो जो फूले फूले से बनते हैं ना पकोड़े, कुछ लोग उसमें बेकिंग पाउडर या सोडा जो होता है मीठा सोडा वो ऐड कर देते हैं, तो वो जब हम उसको फ्राई करते हैं वो फूल जाते हैं। उस तरह के मुझे अच्छे नहीं लगते। बाकी इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखें कढ़ी हमारी बड़े आराम से, जब भी मैं उसके ऊपर कैमरा कर रही थी धुंध आ रही थी, कैमरा कर रही थी धुंध मीन्स के स्टीम उसकी जो है ना वो कैमरे पे फिर वो उसको धुंधला कर रही थी, तो वो मुझे कवर करने नहीं दे रही थी कि वो बड़े आराम से वैसे बड़े स्मूथ तरीके से पक रही थी। तो जब कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई, उसके बाद हम इस तरह फ्राई पैन में ऑयल ऊपर रखेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, ठंडे ऑयल में कभी भी आप फ्राई करने के लिए कोई चीज़ मत ऐड करिएगा। तो ऑयल जब गर्म हो गया, एक जो ड्रॉप है ना बेसन के बैटर का वो हमने डाल के देखा, वो फ्राई होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम चम्मच के साथ बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं आपने बनाने। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से, ये अब ब्लैकिश सा कलर पता नहीं क्यों आ रहा है कैमरे में, लेकिन ये गोल्डन कलर के बड़े प्यारे पकोड़े बने थे। ये हमारी तैयार कढ़ी है। अब इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। ये आपको देखने में लग रहा है कि बहुत कम टाइम लगा है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कढ़ी को ये देखें कितनी स्मूथ और कितनी अच्छे तरीके से पकी हुई है। इसको 3 घंटे लगे हैं पकने के लिए। और ये है हमारा तड़के का सामान। ये मेथरे नहीं है, मेथरे और होते हैं और मेथी दाना और होता है। ये हमने ऑयल लिया, जो पकोड़ों वाला ही ऑयल था ना वो उसको हाफ़ मैंने कर लिया था तड़के के लिए। उसमें मेथी दाना ऐड किया
1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया। मेथी दाना पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने के लिए। फिर ज़ीरा और ऐसे गोल लाल मिर्च, क्योंकि किसी को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये साबुत मिर्च डालने का मकसद ये होता है कि जो जिसको ज़्यादा जो स्पाइस लवर है वो इस तरह मिर्च को साथ में खा सकता है। तो ये हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त किस्म का तड़का लग चुका है, और देखें कितनी मज़े की, कितनी यमी और क्रीमी कड़ी पकोड़ा तैयार है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।